सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के लिए जो संशोधित रिजल्ट आया था उसे लेकर उनकी नाराजगी कम नहीं हो रही है। लगातार वो आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सहायक आचार्य के लिए जब रिजल्ट आया तो लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे कि उनका नाम जब संशोधित रिजल्ट आया तब उनका नाम कट गया। उसके बाद से उन्हें एक सदमा लगा है। उनका कहना था कि कई युवाओं ने अपने अपने घरों में बता दिया था कि उनका सिलेक्शन हो गया, उनकी काउंसलिंग पूरी हो गई थी, लेकिन नियुक्ति अधूरी रह गई। संशोधन नहीं, अब उन्हें समाधान चाहिए। और अपनी इन मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। और देखिए, उनका एक जो ग्रुप है वो लगातार आंदोलन कर रहा है, धरने पर भी बैठा हुआ है। अभी शीत सत्र जब सदन का चल रहा है, इस बीच भी एक अभ्यर्थियों का, सहायक आचार्य अभ्यर्थियों की एक तरफ पुरुष हैं, एक तरफ महिलाएं हैं, वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं कि काउंसलिंग तो पूरी हो गई लेकिन उनकी नियुक्ति अधूरी है। और खासकर उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि जेएसएससी ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट में जिन लोगों को छांटा गया वो किस आधार पर छांटा गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। और सीएम से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने अपनी इन्हीं बातों को रखा है। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, आपसे लगातार बातचीत हो रही है अभ्यर्थियों की, सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला और अब क्या मांग है उनकी? देखिए, इस विषय को लेकर हम लोगों ने कई बार बात किया है और कल भी इसको लेकर चर्चा की गई थी। देखिए, अगर बात करें तो इनकी ओर से बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। हर ओर जो है एक रास्ता तलाशने का जो प्रयास था वो किया गया, चाहे वो जेएसएससी कार्यालय हो, सीएम आवास हो, और अगर मुख्य सचिव से लेकर जो शिक्षा सचिव वहाँ तक ये गए हुए थे, लेकिन कोई रास्ता इन्हें नहीं दिखा। क्योंकि संशोधित रिजल्ट से बाहर होने के बाद जो है अब इन्हें लग रहा है कि इनकी नियुक्ति हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में ये वहीं पे जो पास में जो धरना स्थल चिन्हित किया गया है वहीं पे धरना दे रहे हैं। और कल इनकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है। और सिल्ली के जो विधायक हैं अमित कुमार महतो, वो बहुत सारे जो वहाँ पे बैठे हुए सहायक आचार्य प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हुई है। तो सीएम ने इन्हें आश्वासन दिया है कि बीच का रास्ता निकालने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और इनकी ओर से सभी बातों को बताया गया है कि ये सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, बावजूद इसके उन्हें जो मेरिट लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया। पहले मेरिट लिस्ट में उन्हें रखा गया और उसके बाद उसके ठीक 48 घंटे बाद जो है एक नया संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है शिक्षा सचिव के आदेश पे। वो कहीं ना कहीं जो है गलत है और उसी में इन्हें बाहर कर दिया गया है। और देखिए, कई हैं उसमें 1 to 5 वाले भी है, 6 to 8 वाले भी हो, चाहे वो सोशल साइंस के हो, साइंस और मैथ के हो, या फिर लैंग्वेज टीचर की बात कर ले, तो उन्हें सभी में जो है सेम कंडीशन जोड़ा गया है और उन्हें बाहर कर दिया गया। लगभग हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है। और सभी जो है यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस कारण से उन्हें हटाया गया है। क्योंकि जो आधार दिया गया है शिक्षा सचिव की ओर से और जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है जो कि दिल्ली के बेस्ड है। और जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि दिल्ली बेस्ड जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाया गया है वो झारखंड में लागू नहीं होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विज्ञापन को बीच में बदला नहीं जा सकता है। और ऐसे में जो शिक्षा सचिव है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने अनुसार जो है वो रिजल्ट जारी करवा रहे हैं। और ये भी ये भी कहते हुए जो अभ्यर्थी वो नजर आए कि जेएसएससी और जेपीएससी ये जो उसके अलावा भी जो जितने भी आयोग है वो जो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे में शिक्षा सचिव कैसे दबाव डाल सकते हैं, शिक्षा सचिव के आदेश पे कैसे जो है रिजल्ट बदला जा सकता है। क्योंकि जेएसएससी को रिजल्ट तैयार करना होता है, जेएसएससी को एग्जामिनेशन लेना होता है, तो शिक्षा सचिव अपनी ओर से कैसे आदेश दे सकते हैं कि रिजल्ट बदला जाए। क्योंकि एक बार ऑलरेडी जो है रिजल्ट जारी हो चुका था और इसको लेकर बहुत तरह की जो बातें हैं वो सामने आई। शिक्षा सचिव की ओर से कही गई कि आपको अगर कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाइए, उसके बाद आदेश लेकर आइए, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। वही अगर बात करें तो जेएसएससी की ओर से जो वहाँ के चेयरमैन है या फिर जो वहाँ के सचिव है वो अपनी ओर से बातें कहते हुए नजर आए कि हमने अपनी ओर से सही तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया था, लेकिन बाद में शिक्षा सचिव के आदेश के बाद जो है संशोधन करना पड़ा। तो कई तरह की बातें हैं और उसमें एक जो मामला जो मुलाकात हुई है, क्या अभ्यर्थियों ने कुछ बताया कि सीएम की तरफ से इन्हें क्या आश्वासन दिया गया?
देखिए वही मैं बस शुरुआत में मैंने बताया कि कहा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, नियुक्ति हो जाए, इसको लेकर कोई रास्ता निकाला जाएगा। बस एक आश्वासन दिया गया है, कह सकते हैं कि पुष्टि कह सकते हैं कि सीएम की तरफ से भी नहीं किया गया है क्या कुछ होगा, लेकिन एक तरह से बात जो है जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच गई। एक अभ्यर्थी जो है एक बड़ी उनके लिए एक तरफ बड़ी राहत की तरह वो देख रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हो जाए और उन तक बात पहुंच जाए कि क्या कुछ चीजें हैं वो हो रही है, क्या कुछ परेशानियों का सामना जो है अभ्यर्थियों करना पड़ रहा है। वैसे में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बात पहुंच गई है तो उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई जो रास्ता है वो निकल कर सामने आ जाएगा। उधर चलिए, तो देखने वाली बात ये होगी कि सीएम का जो आश्वासन अभ्यर्थियों को मिला है उसका समाधान क्या निकलता है और कितनी जल्दी जो झटका, जो सदमा इन्हें जेएसएससी ने दिया है कि पहले चयनित के तौर पर नाम जारी कर दिया गया और उसके बाद नाम हटा दिया गया संशोधित रिजल्ट में, तो वाकई में ये कहा जा सकता है कि ऐसा किसी के साथ आगे भविष्य में ना हो। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।